चलो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन स्थिर नाभिक तथा z इक्वल टू 5, मतलब z मतलब उसका एटॉमिक नंबर 5 है, कि चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में त्वरित कराया जाए तो उसका आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब बच्चों देखो, हमारे पास ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी का, वो आपके पास क्या होता है बच्चों, -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आपके पास हमारे पास हुआ करता है बच्चों। अब देखो, उसने क्वेश्चन में z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 5 बोल दी है, और n देखो तीसरी कक्षा मतलब n आपके पास बच्चों थर्ड रहा होगा, और चौथी कक्षा मतलब आपके पास n इक्वल टू 4 रहा होगा। अब इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो देखो उसने बोला कि कक्षा को उत्तेजित कराया जाए तो आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाए, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाएगा तो उसको हम उत्तेजन बोलते हैं। वहीं आपका चौथी से वो तीसरी वापस आएगा बच्चों, तो आपके पास डी एक्साइटेशन होता है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे डिफरेंस निकालो। आप क्या करो, एनर्जी आप निकालो कि चौथी कक्षा कितनी है, एनर्जी आप निकालो तीसरी कक्षा कैसी है, और दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा। या आप डायरेक्टली यहाँ पे बच्चों आप डेल्टा ही बोल सकते हो कि एनर्जी आपको फोर्थ माइनस एनर्जी आपको यहाँ पे थर्ड की करनी है। अब फोर्थ की एनर्जी जब आप निकालोगे बच्चों तो -13.6 होगा। जेड, क्योंकि देखो जेड 5 है तो 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, और चौथा है मतलब एन आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करोगे, यहाँ पे -13.6 आपके पास हो जाएगा। जेड ऑब्वियस ही बात है 5 का स्क्वायर ही आपके पास होगा, और एन मतलब हमारे पास जो आपके पास है कक्षा तीसरी कक्षा का है, तीसरी का आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो -13.6 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो आप -13.6, या देखो -13.6 लो तो ये प्लस बन जाएगा, तो आप -13 या +13.6 कॉमन लो बच्चों, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस बन रहा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। आप चीज़ समझ, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 13.6 ही कॉमन लेता हूँ, और इंटू में 5 स्क्वायर को भी कॉमन लेता हूँ। तो आप देखोगे 1/9 आपका ये, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बना होगा तो 1/9 पहले आ जाएगा, और ये 1/16 आपके पास बच्चों हमारे पास यहाँ रहने वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो -13.6, सॉरी मैंने प्लस लिया है, +13.6 इंटू 25, और इंटू जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 और 9 का मान लो एलसीएम 16 और 9 ही हम ले लेते हैं, और ये सॉल्व करने पे बच्चों के पास 9 मतलब 16। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो इस चीज़ को, तो ये 9 से 16 और ये 7/100 आपके पास आ जाएगा। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व करते बच्चों तो हमारे पास आंसर जो है इलेक्ट्रिक वोल्ट में आपके पास निकल के आ जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों आपके पास निकल के आ जाने वाला है। कैलकुलेशन आपको करनी थी, तो आप बच्चों जितने हो सके उतने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहली बार क्लास को क्वेश्चन मतलब क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व किया करो। पहली चीज़ ये ध्यान रखो, क्वेश्चन करते टाइम अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो नोट्स आप एक बार देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करो। उसके बाद भी जब आपसे ना बने तब आप ये काम कर सकते हो कि आप वीडियो सेशन को देखो। अदरवाइज मैं बच्चों को हमेशा मना करता हूँ कि वीडियो सेशन जितना हो सके उतना बचो। 16.52 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है बच्चों डी, वो आपके पास हो जाने वाला है। तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस हमारे पास ये क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता। थैंक यू।